रुख करेंगे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए ट्वीट के बाद कांग्रेस में भावी सीएम का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बता दें कि एमपी कांग्रेस ने भावी सीएम विवाद के बाद अब ट्वीट को बदलते हुए कमलनाथ को प्रदेश का अवश्य भावी मुख्यमंत्री बताया है। वहीं कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस 114 नहीं बल्कि 174 सीटें पार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस ट्वीट पर अब तंज कसते हुए कहा है कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नए साल पर नया साल नई सरकार का नारा दिया था। इसके साथ ही भोपाल सहित कई शहरों में कमलनाथ को भावी सीएम बताते हुए पोस्टर्स भी लगाए गए थे। मगर दिन गुजरते गुजरते कई नेता ये कहने लगे कि कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री नाम की कोई चीज नहीं है और अब एमपी कांग्रेस ने एक नया ट्वीट किया है और अवश्य भावी सीएम कमलनाथ को बताया है। मन के बहलाने को कमलनाथ जी ख्याल अच्छा है। आपके दल के नेता ही कह रहे हैं कि कोई मुख्यमंत्री तय ही नहीं है और जनता कह रही कि कांग्रेस की सरकार नहीं आना ये तय है और ये भावी में अवश्यम भावी में संभावी में ये कांग्रेस की असली हालत है। कांग्रेस का धनी ढोरी आज देश में भी नहीं है, अनेकों राज्यों में भी नहीं है। चलिए, तो एमपी कांग्रेस का ट्वीट भी आपने देखा और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा ये भी आपने सुना है। अब इस पर जरा चर्चा भी कर लेते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही बहुत ही मुख्य प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी प्रवक्ता और के मिश्रा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप दोनों को। पहले मैं के मिश्रा जी आपसे ही ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आपने भी सुना कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। क्या प्रतिक्रिया देंगे? मैं भी सुन रहा था। मैं दृढ़ता से कहना चाहूंगा क्यों किंतु परंतु और कॉमा उसमें कहीं भी नहीं है। कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे। दृढ़ता से फिर डबल रिपीट कर रहा हूं कि कमलनाथ जी ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे और मुख्यमंत्री जी को यदि पेट में दर्द हो रहा है तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर दूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हम उनको नहीं चुनेंगे। मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचा ले, वही उनके लिए ज्यादा कृपा होगी। ठीक, चलिए पंकज जी भी हमारे साथ हैं। पंकज जी, आप लोगों को अभी तक कंफ्यूजन था, आप लोग इस बात पर सवाल भी उठा रहे थे कि कौन होगा आखिर सीएम फेस, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस ने आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दे दिया, मगर उसके बावजूद आप लोगों का कहना है कि अभी भी कंफ्यूजन है। ऐसा क्यों? देखिए रचना जी, हमको कोई कंफ्यूजन कांग्रेस है तो पहले ऐसा राहुल गांधी जी कहते और कंफ्यूजन कांग्रेस में बीजेपी को क्लियरिटी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के सेवा काल में मध्य प्रदेश ने ऑपरेशन निकाल से सेवाएं स्थापित की है और जन सेवक मुख्यमंत्री शिवराज जी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तरफ से है और वही आगे भी जनता की सेवा करेंगे। स्पष्ट कर दूं एक विषय। दूसरा, ये तो कमलनाथ जी को लेकर चर्चा है, ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ नहीं करी रखा है। अरुण यादव जी ने कहा कि हमारे कोई परंपरा नहीं, कमलनाथ इज जस्ट सीएम। कमलनाथ जी का अंग्रेजी में उन्होंने कमलनाथ जी सिर्फ मुख्य। जीतू पटवारी जी बोलते हैं कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ 5 साल के लिए। अजय सिंह जी बहुत सीनियर नेता है। अर्जुन सिंह जी के पुत्र हैं जिनको कमलनाथ जी ने हाशिए पर कर दिया और बार बार कहते हैं कमलनाथ जी मुझे कोई हमारे आदि भाभी की परंपरा नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं भाई कोई कार्यकर्ता लिख रहा है भाभी तो मैं उस पर क्या करूँ। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कमलनाथ जी ने वैतनिक लोगों को रखा जिनको तनख्वाह देते हैं, सैलरी देते हैं, वो लोग कमलनाथ जी के भावी सीएम को के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। अब इनको ये पता कि भावी अवश्यम भावी संभावी कहीं नहीं है। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने कि जनता ने रचना जी सुनिश्चित कर लिया है कि कांग्रेस, जैसी कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब तो कांग्रेस का डिक्लाइन और डेथ या तो समापन की तरफ कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो लिखते रहे, उसमें क्या दिक्कत बात है। 200 रुपए दिए अपने कार्यकर्ताओं को, पोस्टर लगवा दिए भाभी। अरे कमलनाथ जी पहले अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं को विश्वास तो अर्जित कर लो। अरुण यादव जी को आप पर विश्वास नहीं, जीतू पटवारी जी आप पर विश्वास नहीं करते, आपकी उम्मीदवारी पर प्रश्न खड़ा करते हैं। के मिश्रा जी, जो आरोप पंकज जी लगा रहे हैं, जो बात वो कह रहे हैं कि नेताओं का कोई विश्वास ही नहीं है, कितनी सच्चाई इस बात पर? देखिएगा, पंकज जी हमारे मित्र हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने कांग्रेस में सेवा की है, हमारे साथ काम किया है। वो कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
पंकज जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या हम लोग शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता चुन लें? और हाईकमान पंकज जी आप जानते हैं हाईकमान का अर्थ क्या होता है? हाईकमान वो होती है जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी होते हैं, वो हाईकमान के प्रतिनिधि होते हैं। इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी जेपी अग्रवाल साहब के समक्ष कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी सभागार में, जिसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय अजय सिंह राहुल जी, माननीय अरुण यादव जी और सारे नेता मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में हाईकमान के सामने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कमलनाथ जी हमारे सर्वमान्य नेता होंगे और वो ही हमारे मुख्यमंत्री के फेस होंगे। अब क्या हम बाइडेन से प्रस्ताव पारित करवा के लाएं? रचना जी प्रस्ताव पारित किया तो अरुण यादव पर कार्रवाई करें, दम है कमलनाथ जी में तो जीतू पटवारी पर ये कांग्रेस पार्टी तय करेगी ना, भाजपा से तय थोड़ी करवाएंगे हम। प्रभारी महासचिव किस पर कार्रवाई करनी है, किस पर नहीं करनी है, ये कांग्रेस पार्टी के पास हाईकमान है, हमारे पास भागवत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे तानाशाह नहीं है। देखिए मुद्दा वो सारा नहीं है। मुद्दा फिलहाल यही है कि लगातार तंज कसा जा रहा था, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि आखिर कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस कौन होगा। अब तो बिल्कुल कांग्रेस ने ये तय कर दिया है, ये सुनिश्चित कर दिया है कि कंफ्यूजन तो अब होना ही नहीं चाहिए ना इस बात पर। पंकज जी, मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का अधिकृत मीडिया प्रभारी हूँ और मैं अधिकृत तौर पर कह रहा हूँ कि एक एक करके सर, एक एक करके, ऐसे तो मैं भी नहीं सुन पाऊंगी, आप भी नहीं समझ पाएंगे, जनता भी नहीं समझेगी। रचना जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। कांग्रेस में कमलनाथ जी पर अविश्वास का काम शुरू किया श्रीमान अरुण यादव जी ने, श्रीमान मुख्यमंत्री जी को फोटो खिंचवा के क्यों जारी करना पड़ता है, ये भी तो बताइए। भावी सीएम की कोई परंपरा नहीं, दिग्विजय सिंह जी सीएम हो सकते हैं, ये जेपी अग्रवाल जी का ऑन रिकॉर्ड बयान है झाबुआ में। हमारे में कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, सिर्फ कमलनाथ जी के नेताओं को कमलनाथ पर विश्वास नहीं है, जिसको अपने दल का विश्वास नहीं है, वो जनता का विश्वास। चलिए, अब दल का विश्वास है कि नहीं, जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ है कि नहीं, ये तो चुनाव में साफ हो ही जाएगा। लेकिन यहां पर इस ट्वीट से ये जरूर साफ हो जाता है कि कांग्रेस ने यह तय कर लिया है कि उनके अवश्य भावी सीएम जो हैं वो तो कमलनाथ ही हैं। चर्चा पर जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इस चर्चा के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे भोपाल का। आपको बता दें कि 12वें दिन कमलनाथ का सीएम शिवराज से एक और सवाल सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार हर रोज एक सवाल वो पूछ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान से। विकास यात्रा में जनता घोषणाओं का हिसाब मांग रही है। उनका कहना है कहीं काले झंडे, कहीं किसान कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फर्जी विकास का रथ भ्रष्टाचार वाली सड़कों में धंस रहा है। मध्य प्रदेश कृषि स्टार्टअप कोष स्थापना की घोषणा की गई थी। कृषि उद्यमियों को उद्यम लगाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। वही कोष और आमंत्रण कहां है, ये जवाब दें शिवराज जी। तो एक और सवाल कमलनाथ का सामने आया है। आपको ये भी बता दें कि लगातार ये 12वां सवाल है। कल भी उन्होंने अपना 11वां सवाल किया था और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जवाब उन्हें अपने सवालों का नहीं मिल पा रहा है, जवाब दें वो। लेकिन आज एक बार फिर से एक और सवाल के साथ उनका ये ट्वीट सामने आया है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछा है। कमलनाथ जी ने 1.25 साल कमीशन की सरकार चलाई, पहले जो वादे किए उनका क्या हुआ, ये सीधा सवाल सीएम शिवराज सिंह चौहान का पूर्व सीएम से। वहीं मिट्टी और बीज परीक्षण की निःशुल्क सुविधा देंगे, सिंचाई के उपकरणों पर अनुदान देंगे। कमलनाथ जी ये बताएं कि इस वादे का क्या हुआ। तो एक तरफ जहां कमलनाथ ने शिवराज जी से एक सवाल पूछा है, तो वही शिवराज जी ने भी साफ तौर पर अपने सवाल इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कमलनाथ से पूछे। अब देखना होगा कि ये वार पलटवार यानी कि ये ट्विटर वॉर कहां तक खिंचता है, क्योंकि जुबानी जंग तो तेज हो गई है इस सियासी साल में, लेकिन इसके साथ साथ लगातार ट्विटर पर भी वॉर देखा जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। अपने वचन पत्र में उन्होंने कहा था मिट्टी एवं बीज परीक्षण की निःशुल्क सुविधा देंगे, सिंचाई के साधनों की अनुदान की राशि बढ़ाई जाएगी। 1.25 साल में ना तो मिट्टी और बीज का परीक्षण निःशुल्क हुआ और न सिंचाई के साधनों की अनुदान राशि बढ़ाई गई। आपने ये झूठ बोला था, कह के आपने नहीं किया। तो चुनावी साल है, ऐसे में बयानबाजी भी होगी, वार पलटवार भी होंगे और हर सियासी खबर से आपको लगातार करेंगे अपडेट IBC 24 पर।